हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे जो भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था फंक्शंस के बारे में उसको हम बता चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन ऐसा है, तीन फंक्शन हमें दिया गया है, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन ऐसा है जो रिलेशंस है जो फंक्शंस है, इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशंस है जो फंक्शन है। गिव रीजन, इसका कारण दीजिए। अगर कोई फंक्शन है तो आप कारण दीजिए कि फंक्शन क्यों है। ठीक है, इफ इट इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो इसका डोमेन एंड रेंज हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि आपको यहाँ पे एक रिलेशंस दिया है। देखेंगे, हम जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस को पहचानने का नियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि किस प्रकार से हम किसी रिलेशंस को फंक्शन पहचानेंगे कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, उसके बारे में हम जानते हैं। इस रिलेशन में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है दो या दो से अधिक जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है। इन किसी भी दो या दो से अधिक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो तो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। तो हम इस फंक्शन में देखेंगे, इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर है सभी का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से भी समझते हैं, ये फंक्शन तो है, एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि फंक्शन किस प्रकार से है। देखिए, तो यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, दो डायग्राम बनाएंगे, इसका नाम लेते हैं सेट ए एंड दिस इज सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। अब देखिए यहाँ पे तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, इसका जो डोमेन हो जाएगा, जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड सेट ए। तो 2 5 8 11 2 5 8 11 14 एंड 17 एंड सेट बी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसका जो कोडोम, इसका जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वही आपका कोडोमेन कहलाएगा। सब में 1 1 है, तो यहाँ पे 1 को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ठो 1 लिखेंगे। इसमें का 2 1 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, इट मींस दैट 2 1 से रिलेटेड हुआ है, 2 1 से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे 5 1 से रिलेटेड है, मतलब 5 1 से मिल रहा है। 8 1 से ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो 8 का इमेज 1 पे बनेगा। यहाँ पे 11 1 का ऑर्डर पेयर, मतलब 11 का इमेज 1 पे बनेगा, 14 का 1 पे, सब का इमेज यहाँ पे देखिए इसमें सभी का एलिमेंट, इसमें सभी का इमेज जो है आपका यहाँ 1 पे बन रहा है, मतलब ये फंक्शन है। तो फंक्शन का पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। फंक्शंस पहचानने का नियम है, इसमें देखेंगे डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इसको डोमेन में बनना चाहिए। और दूसरा नियम, डोमेन का एक एलिमेंट का इमेज एक ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो 1 2 3 एंड 1 2 3 4। अब देखिए मतलब यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 का इमेज 1 पे भी बन रहा है, 1 का इमेज 2 पे भी बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज बनेगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, इसको हम लोग को ध्यान रखना है, ये फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा उसके बारे में बात करना है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो हम जानते हैं, इसी को बोलते हैं डोमेन। अगर इस प्रकार से डायग्राम से देखें तो इसको बोलते डोमेन। एंड डोमेन का मतलब इनपुट, इसमें इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब इनपुट है और ये आउटपुट मुझे 1 मिला है। ठीक है, एंड रेंज क्या होता है, तो यहाँ पे जो जो इसको डोमेन का वो सभी एलिमेंट जो इसके डोमेन से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ तो रेंज तो 1 ही हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर से समझे, देखेंगे यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होगा देखिए रेंज, इसके देखेंगे ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट जो होगा वही इसका रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 है तो सभी में 1 होगा। तो हम जानते हैं किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता, इसलिए इसका रेंज कितना हो गया 1। ये जो आपका डोमेन हो गया ये आपका रेंज हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे पूछा गया इसका रीजन भी तो बताना है कि इसका रीजन क्या होगा, कि आखिर ये फंक्शन है तो क्यों है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे, देखिए इसका रीजन लिखेंगे, रीजन इस फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड को बाद में हम देखेंगे, पहले फर्स्ट को क्लियर करते हैं। देखिए इसका रीजन यहाँ पे है। देखिए इसमें कहा गया रीजन में क्या लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन बिकॉज, ये फंक्शन क्यों है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, देखिए इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। देखिए इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज इसमें बन रहा है, मतलब इसका सिंगल इमेज, इसका भी सिंगल इमेज, इसका भी सिंगल इमेज, मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका डबल इमेज बने, वो ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको इरेज करके हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन, ये रिलेशंस फंक्शन है या नहीं, उसके और इसका रीजन भी देंगे और इसका डोमेन एंड रेंज भी बताते हैं। इसको मिटा करके हम आगे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 2 1 4 2 6 3 8 4 5 10 5 एंड 12 6 एंड 14 6, ये एक आपका रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए इस ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। देखिए यहाँ फंक्शन के, इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ इसका जो इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सभी कहलाएगा डोमेन, एंड जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो कहलाएगा रेंज। तो हम देखेंगे यहाँ पे डोमेन रेंज, तो इससे भी आप बता सकते हैं। तो आपको देखना है कि फंक्शंस है कि नहीं, फंक्शन कब होगा। तो फंक्शन पहचानने का सिंपल से नियम बताई दे कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा इसमें ना मिले जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। देखिए इस दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 डिफरेंट है। सब का जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब फंक्शन होने का ये नियम है कि रिलेशंस में जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो तो कहलाएगा वो फंक्शन। वैसे में डायग्राम समझते हैं। 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14। देखिए इसका ये जो आपका सेकंड एलिमेंट है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सब कहलाएगा आपका इसका कोडोमेन। इस रेंज या इसका ये रेंज कहलाएगा, तो कोडोमेन में लिखेंगे 1 4 1 2 3 4 5 6 एंड 2 1 से मिल रहा है, तो ये 2 जो है 1 से मिल रहा है, एंड उसके बाद 4 जो है 2 से मिल रहा है, 4 2 से मिल रहा है, एंड उसके बाद 6 3 से मिल रहा है, एंड 8 4 से मिल रहा है, एंड 10 5 से मिल रहा है, एंड 12 6 से मिल रहा है, एंड 14 भी 6 से मिल रहा है। देखिए 12 6 से मिल रहा है, 14 भी 6 से मिल रहा है। चलिए अब देखना कि ये फंक्शन है, फंक्शन होगा क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन में होने का एक कंडीशन बताई थी इसमें कि ये जो सेट ए है इसको मान लेंगे सेट ए, इसको मान लेंगे सेट बी। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बनना चाहिए, तो बन रहा है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बन रहा है। दूसरा कंडीशन था यहाँ पे कि सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक एलिमेंट का दो इमेज बने। एक तो एलिमेंट का दो इमेज मतलब ऐसा, एक 2 का इससे ही बना और 2 का इससे ही बना, ऐसा कभी इमेज नहीं बनना चाहिए। मतलब कि डोमेन के किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, तो कहलाएगा फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन है, इसका कारण लिख देंगे इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, यह फंक्शन है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, ओनली वन इमेज बन रहा है। इसलिए क्या होगा, ये आपका फंक्शन होगा। आप देखेंगे इसका डोमेन क्या होगा, रेंज। तो ये सब डोमेन कहलाएगा, ये सब रेंज कहलाएगा। इसका डोमेन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन का तो काम हो चुका है। तो इसका डोमेन में 2 4 6 8 10 12 and 14, this is the domain, and range में है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द रेंज। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 1 3 1 5 and 2 5, ये फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन जो दिया हुआ ये फंक्शन है कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। एंड उसके बाद इसको मिटा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1, इसको डायग्राम में देखते हैं कि 1 इसका जो आप इसके
इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये भी 1 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 1 और 2, क्योंकि 1 सेट में 2 बार रिपीट तो करेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख लिए हैं एंड 2 जो डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजिट होगा उसको लिखेंगे। एंड यहाँ पे 3 5 5 है तो 3 और 5 को हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस होने का कंडीशन था कि ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी ऐसा 2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। इसका देखिए यहाँ पे 1 5 1 3 एंड 1 5 2 ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 एंड 1 सेम है, इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी देखिए तो डायग्राम समझते हैं, तो 1 जो है 3 से कनेक्ट हो रहा है, 1 3 से कनेक्ट हो रहा है एंड उसके बाद 1 5 से भी कनेक्ट हो रहा है, 1 3 से कनेक्ट हो ही रहा है एंड 1 5 से भी कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद 2 5 से भी कनेक्ट हो रहा है, 2 जो है 5 से कनेक्ट हो रहा है। हम यहाँ पे जानते हैं फंक्शन में बताए थे कि इसके जो डोमेन होता है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो है इसका एक ही इमेज बनना चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तो 1 का 2 इमेज बन रहा है, 3 पर भी बन रहा है, 5 पर भी बन रहा है, इसीलिए दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर इसमें कहा गया कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो ही उसका डोमेन रेंज बताइए, अगर कोई फंक्शन है तो डोमेन रेंज नहीं बताना है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ये लिखना है दिस इज नॉट फंक्शन, this relation is not function because one has 2 इमेज, क्योंकि 1 के पास 2 इमेज है इसलिए फंक्शंस नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इसमें कुछ रियल फंक्शंस दिया गया है, इसका डोमेन एंड रेंज आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जो कि नेगेटिव है। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ x के बारे में, इसका डोमेन एंड रेंज के बारे में देखिए। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। डोमेन एंड रेंज, डोमेन का मतलब इनपुट, ये जो फंक्शन है उसमें कौन कौन से नंबर हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, जो सब इनपुट कर सकते हैं उसी को बोलते हैं डोमेन। एंड रेंज का मतलब होता है आउटपुट, जो इनपुट करने के बाद जो वैल्यू मुझे आता है उसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो यहाँ f(x) इक्वल टू यहाँ पे कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, देखिए अगर हम f के जगह पे कुछ नंबर्स को पुट करके देखेंगे उसका हम यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि आखिर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। देखिए अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 0 का मॉडुलस, 0 का मॉडुलस 0 ही होता है, तो -0 मीन्स 0, ठीक है, मतलब ये आपका 0 आ गया। अगर हम f का वैल्यू 1 पुट करें तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 का मॉडुलस तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर हम f का वैल्यू -1 पुट करें तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एंड मॉडुलस ऑफ -1, ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा एंड -1 का मॉडुलस तो 1 ही होता है, फिर भी -1 आ गया। मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर f का वैल्यू -3 ले लें फिर भी माइनस मॉडुलस ऑफ -3, ये माइनस का माइनस यहाँ पे और मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल टू -3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप यहाँ पे निगेटिव x का जगह इनपुट x के जगह पे यानी कि पॉजिटिव लीजिए नंबर, नेगेटिव लीजिए, ऑलवेज आउटपुट नेगेटिव नंबर ही आएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही आपको आएगा। यहाँ पे ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक नंबर लेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा एंड 0 से हमेशा छोटा ही आएगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर, मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो ये माइनस से क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है। इसका डोमेन पूछा गया तो हम इसका डोमेन बताएंगे। डोमेन, इसका जो डोमेन होगा ये -∞ से लेकर के +∞ तक, मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞। एंड रेंज के बारे में अगर बात करें, इसका जो रेंज होगा, देखिए रेंज क्या क्या आया, -∞ तो आया, क्योंकि यहाँ बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, ये आपको -∞ तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे इसका ग्रेटर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि 0 निगेटिव में पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंटर पे आकर रुक जाएगा, मतलब 0 के पास आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल देने का मतलब ये हुआ कि 0 भी शामिल है, यहाँ पे ओपन मतलब -∞ तक ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, ये आपका डोमेन हो गया एंड रेंज हो गया।